तो आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी को, देश की सबसे बड़ी पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। और इस वक्त नॉमिनेशन यानी 2 बजे से 4 बजे का वक्त है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। तमाम दिग्गज नेता इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। आइए आपको सीधे लिए चलता हूं मैं मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा के पास, जिनके साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा भी मौजूद है। अमन, ओवर टू यू। बिल्कुल, आपने ठीक है, यतेंद्र यहीं पर मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि 29 की तैयारी के इलेक्शन मोड में बीजेपी आ चुकी है। इस वक्त हम बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। पीछे यहाँ से लगातार नेताओं के आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा तमाम मिनिस्टर्स जो है, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, तमाम, किरण रिजिजू अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले क्योंकि 3 से 4 बजे तक का टाइम है। और अब जो है 3:18 यानी कि आखिरी 40 मिनट है। उसके बाद 3 से 4 होगा यतेंद्र, और 4 से 5 जो है स्क्रीनिंग, और 5 से 6 नॉमिनेशन अगर विड्रॉल का प्रोसीजर होता है तो। ये पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। बिल्कुल, ये प्रोसीजर होने वाला है क्योंकि अभी नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जहां पर जो प्रस्तावक हैं वो अपना समर्थन पत्र चुनाव जो अधिकारी हैं उनके सामने रख रहे हैं। एक ऐसी दो सेट बनाए गए हैं, जिसमें से दोनों सेट पहले नितिन नवीन के पास भेजे जाएंगे। इसमें दिलचस्प है कि अच्छा, नितिन नवीन नहीं आएंगे। ये नॉमिनेशन सेट नितिन नवीन को भेजे जाएंगे, नितिन नवीन को अपने समर्थन के साथ कि हम आपका नाम प्रपोज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इस भूमिका के लिए तैयार रहें और अपनी अनुमति इसके लिए दें। इस तरह का एक अनुरोध पत्र भी उनके पास जाएगा। नितिन नवीन उस पूरे अनुरोध पत्र को देखेंगे, जो प्रपोजल होगा, और नामांकन सेट होगा। नामांकन सेट पर वो अपने साइन करेंगे और उसके बाद जो पदाधिकारी वहां पर लेकर जाएगा उनके पास, उसी को लेकर वो वापस आएगा। और उसके बाद चुनाव अधिकारी को वो नामांकन सेट जमा करा दिए जाएंगे। और नामांकन सेट पर जो अभी प्रक्रिया चल रही है, सारे प्रदेशों के, खासकर मिनिमम 5 राज्यों का चाहिए, लेकिन बीजेपी ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों का यहाँ पर दिखाएगी। जिन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष 20 के करीब नेता होने चाहिए। एक राज्य में 20 नेता, जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें 20 सदस्य कम से कम होने चाहिए। तो ऐसे हर राज्य से 20-20 निर्वाचक मंडल के सदस्यों को बीजेपी की तरफ से बुलाया गया है और उन्हें कहा गया है कि नितिन नवीन के समर्थन में वो अपना समर्थन पत्र यहाँ पर जमा करें। तो मिनिमम राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 5 राज्यों के निर्वाचक मंडल यानी कि 100 सदस्यों को होना चाहिए। लेकिन बीजेपी की रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा जहां चुनाव हो चुका है वहां के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और उनके जो निर्वाचक मंडल के अध्यक्ष है वो यहां पर आए और समर्थन पत्र। देखिए, मैसेजिंग बहुत ज्यादा बड़ी है। बिहार से आते हैं नितिन नवीन। अभी बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें 51,000 वोटों से जीते नितिन नवीन। 5 बार के विधायक हैं और 2006 में दुर्भाग्यवश जब उनके पिताजी का निधन हुआ उसके बाद उनको चुनाव लड़ना पड़ा था। ये बिहार का जिक्र, और सबसे बड़ा जिक्र जो आज यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा है, जब बीजेपी के पार्टी ऑफिस में मौजूद है, वो है 45 वर्ष की उम्र में सबसे युवा अध्यक्ष। मतलब वैसे तो युवाओं को बागडोर देने की बीजेपी में एक परिपाटी परंपरा रही है। जैसे 49 ईयर्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 49 साल की उम्र में अमित शाह जो है अध्यक्ष 49 ईयर्स में वो बने थे। वाजपेयी जी 52 साल की उम्र में बन गए थे। और 52 में नितिन गडकरी बने थे। 52 में नितिन गडकरी बने थे। 54 में राजनाथ सिंह बने थे। और सबसे अगर उम्र की बात करेंगे तो कुशाभाऊ ठाकरे सबसे ज्यादा उम्र में बने थे। तो ये एक बड़ा हो रहा है कि मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक लगातार घटती जा रही है अध्यक्षों की उम्र। सबसे कम उम्र के अब तक अमित शाह थे। अमित शाह के बाद अब देखिए, मैसेजिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है साहब क्योंकि जेनजी का हमेशा जिक्र किया जाता है। जेनजी युवा, 45 साल की उम्र में सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी पार्टी ऑफिस में। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मीडिया की मौजूदगी है जबरदस्त। यहाँ पर कैमरे लगे हुए क्योंकि आखिरी कुछ मिनट हैं और उसके बाद यहाँ से नेताओं के निकलने का भी सिलसिला शुरू होगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर चाहे मंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे जो है तमाम स्टेट्स के मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद है और अंदर। और एक मैसेजिंग जेनजी को लेकर भी यतेंद्र, बिल्कुल। देखिए, एक मैसेजिंग, मैं आपको एक बड़ा रोचक दिलचस्प किस्सा भी बताता हूँ। कुछ देर पहले यहाँ पर गिरिराज सिंह आए, जो केंद्रीय मंत्री हैं। गिरिराज सिंह आपने देखा होगा, कुर्ते पजामे में चोटी रखे हुए और उस तरह के वो वेशभूषा में रहते हैं, जो पारंपरिक वेशभूषा है। यहाँ त्रिशूल, लेकिन अभी वो पहन कर आए स्पोर्ट्स शूज, पैंट, कोट और शर्ट। ये वो पहन कर आए, यानी कि वो पूरा बदलाव उनके उस पर दिखाई दिया। मैंने उनसे पूछा कि आप तो पूरा जेन जी बनकर आए हो, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, युवा, हमारी पार्टी युवा है और युवाओं को संदेश देने के लिए जरूरी है, लेकिन उनके जो बाल और दाढ़ी थी वो सफेद थी। तो उन्होंने कहा कि अनुभव भी जरूरी है, तो मैंने इस तरह का ये रूप बनाया एक मैसेज देने के लिए। युवा और अनुभव, ये दोनों रहना चाहिए और ये मैसेज दिखाई दे रहा है और कार्यकर्ता और नेता भी दे रहे हैं। एक चीज जो बीजेपी की बार बार बात की जाती है ना, चमक धमक से यहाँ काम नहीं बनता। यहाँ संगठनात्मक कुशलता आपके अंदर है। नितिन नवीन का नाम किसने सोचा था? पहले कहा जा रहा था कि ये हो सकता है अध्यक्ष, वो हो सकता है, लेकिन बिना चमक धमक के जिस तरह से नितिन नवीन को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया, 45 साल की उम्र में, संगठनात्मक 20 साल, 2006 से 2026 में आगे हम खड़े हैं, 20 साल से ज्यादा, 5 बार के विधायक। और उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी तारीफ की उनकी, नितिन नवीन की। देखिए, बिल्कुल। और एक दिलचस्प किस्सा मैं आपको फिर से बताता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो तारीफ की, लेकिन नितिन नवीन शुरू से ही प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद रहे। जबकि वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब से ही। वो किस्सा ये है
कि जब नितिन नवीन, ये शायद 2010 का मामला है, एक बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उनको भी डिनर में बुलाया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी तो जितने भी मुख्यमंत्री बीजेपी के थे, राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, वो भी इस डिनर में गए। लेकिन संजीव चौरसिया के साथ मिलकर नितिन नवीन ने एक पोस्टर बनाया जिसमें प्रमुख था नरेंद्र मोदी को दी गई, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो गुजरात के। उससे वो नीतीश कुमार इतने बौखला गए, उनको वो पोस्टर रास नहीं आया और वो डिनर रद्द करना पड़ा, आपको ध्यान हो। जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी में खटास लगातार बढ़ गई और पूरा वो हो गया। तो नितिन नवीन का पहलू, जो आपने कहा नरेंद्र मोदी उनके प्रशंसक है, तो वो भी उनके शुरू से प्रशंसक रहे हैं और अब वो तालमेल है, वो साफ तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर भी दोनों में देखा जा रहा है। उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना, उनकी सांगठनिक जो कुशलता है उसको पहचाना और जमीन से जो जुड़ाव है वो उन्होंने भली भांति समझा। अच्छा, एक बार क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रिकॉल करने के लिए उन्होंने कहा था कि नितिन नवीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। वो एक युवा और कर्मठ नेता हैं जिन्हें संगठनात्मक अनुभव का भरपूर लाभ है और बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा। उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, नितिन नवीन, जो कि कल औपचारिक रूप से अध्यक्ष बन जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने आगे लिखा, वो विनम्र स्वभाव, सरल और व्यवहारिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। मुझे विश्वास है उनकी ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी। और प्रधानमंत्री ने बल्कि गृह मंत्री ने क्या लिखा था वो भी मैं लिखा रहा हूं, ताकि लोगों को पता लगे। जो नितिन नवीन जो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं कल औपचारिक रूप से, उन्होंने लिखा कि बिहार में प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है यतेंद्र, जो अमित शाह ने लिखा कि बिहार में प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी। उन्होंने संगठन के हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सफलता से निभाया। मतलब प्रधानमंत्री ने भी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके बिहार के अनुभव, छत्तीसगढ़ में जो कमल खिलाने का काम उन्होंने किया, और अब राष्ट्रीय, हालांकि पहला असाइनमेंट तो बंगाल ही होगा फिर, पहला बंगाल और असम। बंगाल में सत्ता लाने की चुनौती है तो असम में सत्ता बचाने की चुनौती है, और वहीं तमिलनाडु में वो सीटों में चेंज करने की, वोट प्रतिशत बढ़ाने की भी चुनौती है, और उनको सीटों में चेंज करने की भी चुनौती है, क्योंकि साउथ का द्वार एक तरह से तमिलनाडु कहा जाता है। और तमिलनाडु की राजनीति आपको भी पता है किस तरह की है। एआईडीएमके के साथ आपका गठबंधन जरूर है, लेकिन बड़ी चुनौती उनके साथ, क्योंकि वहाँ का जिस तरह का माहौल है। लेकिन एक चीज है जो प्रधानमंत्री, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु से संबंधित साउथ के नेता हैं ये, और हमारे पीछे से निकल रहे हैं, ये प्रस्तावक बनकर आ चुके हैं, यानी कि समर्थन करके आ चुके हैं। इसी तरह से ABCD के क्रम में जो राज्य हैं, पहले असम, अरुणाचल और जो आंध्र प्रदेश, इन सब का हुआ, फिर बिहार, B से जो आते हैं, फिर C से जो राज्य आते हैं, इस तरह से लगातार बढ़ता चला रहा है। अब ये साउथ के लोग आ गए हैं, तो तमिलनाडु या केरल के ये पदाधिकारी होंगे, तो इस तरह से सब अपना अपना प्रस्तावक आ रहे हैं। जब वो 2 सेट पूरे हो जाएंगे, नहीं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब वैसे तो देखिए निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है, वोटिंग की कोई संभावना है, हाँ मतलब वो तय ही है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बीजेपी का, किस हिसाब से चुनाव होता है? जो प्रस्तावक का आप जिक्र कर रहे हैं, निर्वाचक मंडल 20 सदस्य 5 राज्य, क्या कहता है? जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, खुद नहीं होता, जो पदाधिकारी होते हैं बीजेपी के वरिष्ठ, वो नाम का अनुमोदन करते हैं, वो समर्थन करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये नाम हो। अगर ये नाम है तो उसके लिए हर राज्य से निर्वाचक मंडल के 20 सदस्य होने चाहिए, 20 सदस्य मिनिमम होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 20 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और ऐसे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है तो ऐसे 5 राज्यों के सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, यानी कि 100 सदस्यों का आपके पास होना चाहिए। अच्छा, 100, ठीक है। 1 से 20 तो 5 से 100। हाँ। तो ये है, और 100 से अगर ज़्यादा होते हैं तो एक बड़ा मैसेज, क्योंकि ज़्यादा ही होंगे, बीजेपी बड़ा मैसेज देगी कि सर्वसम्मति से कोई विरोध नहीं, उसके बाद पूरी पार्टी एकजुट होकर नितिन नवीन के साथ है और सभी ने उसका समर्थन किया। प्रस्तावक के रूप में जब अमित शाह, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सारे ही हैं, तो वो उसमें कोई संभावना है भी नहीं। हालांकि बिहार को लेकर बार बार चर्चा की जा रही है। जब 2006 में जीते थे नितिन नवीन, जब हालांकि उपचुनाव में जब, लेकिन उनके पिताजी का जो आकस्मिक, वो भी मंत्री बनने वाले थे, 4 बार के विधायक, 4 बार के विधायक थे। सकते हो कि आप किस तरह से नितिन नवीन ने अपने घर से देखा, क्योंकि उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा, हाँ नवीन किशोर सिन्हा, क्योंकि अगर वो भी 4 बार के जीते तो वो भी छोटे मोटे नेता तो रहे नहीं होंगे। नितिन नवीन 5 बार, हाँ नितिन नवीन 5 बार हो गए। और नितिन नवीन भी हो, जो पहले बार बाई इलेक्शन जीते उस विधानसभा का नाम अलग था, बाद में इनकी विधानसभा चेंज बदल कर बांकीपुर हो गई, उसके बाद भी वो लगातार जीत रहे हैं। तो किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ाव, अपने वर्कर से जुड़ा, अभी देखिए शायद पंजाब से जुड़े नेता जो है उस तरफ जाते हैं। हाँ, पंजाब से जुड़े हुए नेता जा रहे हैं
और यानी कि एक एक करके राज्यों का जिस तरफ से जो ABCD के 3.5 हो चुके हैं, 3.5 हो चुके हैं, 2 से 4 का समय। हाँ, 2 सेट पूरे करके बस साइन कराकर भेजेंगे और तुरंत उनके साइन कराकर वहाँ पर चुनाव अधिकारी के पास जमा करा दिया जाएगा। हाँ, और एक एक करके अभी दक्षिण के नेताओं को हमने निकलते हुए देखा, प्रस्तावक मंडल, वो जो भी प्रस्तावक हैं अब पंजाब से, और ये 3.5 जो है वो बच चुके हैं। 2 से 4 का समय, 1.5 घंटा जो है वो हो चुका है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये रहेगा 4 से 5 स्क्रीनिंग और 5 से 6 अगर वापस, वो तो संभावना है ही, वो तो संभावना है ही नहीं। और 6:30 बजे के आसपास जो चुनाव अधिकारी होंगे, औपचारिक ऐलान कल होगा। औपचारिक ऐलान कल होगा, वो आज नहीं होगा। आज केवल चुनावी प्रोसेस किस तरह से हुआ, किन किन लोगों ने समर्थन दिया, कौन प्रस्तावक बना, कौन कौन से राज्य आए, वो पूरी एक डिटेल 6:30 बजे के आसपास। गिरिराज सिंह को सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा नितिन नवीन पर, सुनिए आप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी से बात करने से पहले मैं आपको पूरा उनका वेशभूषा दिखा रहा हूँ, हुलिया दिखा रहा हूँ, और ये शायद असर है नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने की खुशी का। जैन जी युवा अध्यक्ष, तो युवा इसी वजह से आप युवा दिखना चाहिए। स्वाभाविक है, आज भारतीय जनता पार्टी 45 वर्ष का हो गया। आप भी 45-40 से नीचे ही लग रहे हो अब तो, इसीलिए तो लगना। लेकिन दादा लेकिन ये मूछें और ये बाल भी काले होंगे क्या फिर? इसकी भी जरूरत है ना, अनुभव का। अच्छा। दोनों। और नितिन नवीन का जी का उम्र भी 45 वर्ष है, और आज हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि आज नामांकन हो रहा। विपक्षी दल तो दादा ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कैसा चुनाव है जहाँ दूसरा नामांकन होगा ही नहीं, निर्विरोध चुनाव आप करा रहे हैं, जबकि उनकी पार्टियों में तो कई लोग नामांकन दाखिल करते हैं। विपक्ष की बात कर रहे हैं भाई? जो 65-60 साल का हो गया है वो युवा कह रहा है, उस विपक्ष की बात कर रहे हैं जहां कई पुश्तों से कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं हुआ। देखिए चुग साहब आगे, तरुण चुग जी, क्या व्यवस्था, क्या प्रक्रिया? 2 से 4 का समय। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव एक उत्सव की तरह है और सभी चीज़ें बड़े हर्ष उल्लास के साथ, देश भर के सभी डेलीगेट्स आए हैं और बहुत बढ़िया वातावरण। और ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये औपचारिक ऐलान इसका कल किया जाएगा जो अध्यक्ष के रूप में? चुनाव आयोग सब चीज़ें आपको नोटिफाइड कर चुका है और ये सारी चीज़ें आपको 6:30 बजे चुनाव आयोग की ब्रीफिंग रहेगी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की, उसमें आपको बताई जाएगी। एक मैसेजिंग तो है, सबसे युवा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, 45 साल सबसे युवा अध्यक्ष। ऐसे भारतीय जनता पार्टी कैडर ऑर्गेनाइजेशन है और क्षमता रखती है कि पार्टी के अंदर नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, तेजस्वी ओजस्वी पीढ़ी को मौका देती है। यहाँ ना बाप बेटे की पार्टी है, ना माँ बेटे की पार्टी है, ना चाचा भतीजा की पार्टी। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमें गौरव है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक विशाल हृदय वाला, विशाल व्यक्तित्व वाला, डायनामिक, डिसाइसिव नेता हमें लीड कर रहा है। लेकिन चुग साहब, पार्टी ये भी, अपोजिशन आपकी ये भी कह रही है कि आपके यहाँ तो चुनाव होता ही नहीं है। ये कैसा लोकतंत्र है? आप देखिए क्योंकि ना, उनके यहाँ तो चुनाव होता है, नामांकन भी 2-3 नेता करते हैं, आपके यहाँ तो कोई दूसरा नामांकन करने नहीं आ रहा है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में 10 लाख बूथों पर 16,000 मंडलों में 1,000 जिलों में और 32 प्रदेशों में चुनाव हुआ है और अभी यहाँ हो रहा है और एक एक चीज इलेक्शन कमीशन के मापदंडों पर हो रही है। चलिए, शुक्रिया तरुण चुग साहब जो बता रहे हैं प्रक्रिया, क्योंकि 2 से 4 का समय, 1.5 घंटा हो चुका है, आधे घंटा और बचा है, और उसके बाद 4 से 5 जो है वो स्क्रीनिंग का समय होगा, 5 से 6 जो है नॉमिनेशन वापस लिया जा सकेगा, हालांकि उसकी संभावनाएं ना के बराबर हैं। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल औपचारिक रूप से जो है वो ऐलान हो जाएगा। जय पांडा भी यहाँ पर पीछे हमको नजर आ रहे हैं, जो तमाम जो सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ से गुजरते हुए, मीडिया से बात करते हुए। और औपचारिक ऐलान यतेंद्र कल होगा? औपचारिक ऐलान कल होगा, कल करीब 11:15 बजे के आसपास। इसी बीच प्रधानमंत्री कितने बजे यहाँ पर? 11 बजे के आसपास। बता रहा हूँ मैं, चाहूँगा नेगी जी वो जगह दिखाएं जहाँ पर वो ट्राईपॉड लगे हुए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे 11 बजे और 11:15 बजे वो संबोधित करेंगे और उनकी उपस्थिति में ही प्रधानमंत्री भव्य स्वागत उनका नितिन नवीन का किया जाएगा और संबोधन 11:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री करेंगे अमन। और मुझे लगता है उस दौरान सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार रहेगा, जो प्रधानमंत्री कल 11:15 बजे के आसपास यहाँ बीजेपी पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे सुबह से, क्योंकि जैसा भी तरुण जुग ने बताया, एक तरीके से जश्न का माहौल है, उत्सव का माहौल है, उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी में एक नए युग की शुरुआत, जिसको बार बार नाम दिया जा रहा है। 45 साल की उम्र में एक नवीन युग की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में। बिहार से 5 बार के विधायक और उसके बाद
अब हालांकि 14 दिसंबर को उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, जो फॉर्मेलिटी कहा जा रहा था कि उनका अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा था, उसी प्रक्रिया के तहत आज जो है। और हमारे साथ बिट्टू जी आ गए हैं अब लाइव, मुस्कुराता हुआ चेहरा। बिट्टू जी कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो बात ये है, एक जो जनरेशन है खुद वाली, हम सब एक उम्र के हैं, एक ऊर्जा है, एक सोच है, तो वो खुशी तो ज़रूर होती है। और आप ये देखिए इस पार्टी में आज अंदर अभी हम सब स्टेट वाइज और किस तरीके हर बूथ पे इलेक्शन हुई, हर डिस्ट्रिक्ट पे हजारों डिस्ट्रिक्ट पे वोट हुई, हर मंडल अध्यक्ष की इलेक्शन हुई, उस प्रोसेस से। और एक जगह भी कहीं 30 स्टेट में इलेक्शन हुई है और किसी में कभी आपने एक आवाज भी सुनी, दूसरा कोई सुर सुना? तो आज हर स्टेट ने उसी तरीके से अपना प्रस्ताव दिया। यही तो अपोजिशन कह रहा है कि दूसरा सुर है ही नहीं, एक ही है और वही बन रहे हैं। एक सुर चुनाव औपचारिकता, महज औपचारिकता भर है। मतलब कोई नहीं। कोई दूसरा नामांकन नहीं आ रहा बिट्टू जी यहाँ पर? देखो कैसा लोकतंत्र है? बीजेपी में मैं अभी ये बात ही कर रहा था, आज तक एक बार या 2 बार शायद हुआ है कभी जेठमलानी जी जहाँ किसी ने पेपर भर दिया था, तो उनको भी दूसरा सपोर्ट करने वाला कोई साथ में मेंबर नहीं मिला। इसलिए ये पार्टी एक बहुत ही क्योंकि पार्टी की इलेक्शन है, इसमें आप और क्या, यही जब फैसला नीचे से हर यूनिट ने फैसला कर लिया, हर मंडल ने फैसला कर लिया, हर डिस्ट्रिक्ट ने फैसला कर लिया, स्टेट ने फैसला कर लिया, उसके बाद कहाँ क्वेश्चन मार्क कहाँ रह गया? ये सबसे बड़ी पार्टी, करोड़ों की मेंबरशिप होके ये इलेक्शन हुई है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? अच्छा, एक सबसे बड़ा मैसेज क्या है नितिन नवीन का, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना? सबसे बड़ा मैसेज आपकी नजर में क्या है? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? बिहार, जेनजी, युवा 45, क्या मैसेज है? सबसे बड़ा जो मेरे प्रधानमंत्री जी देश के, मेरे गृह मंत्री देश के, जो विकसित भारत की सोच है जी, उस एज को लेके, उस विकसित भारत को लेके ये बहुत बड़ा फैसला जो है बीजेपी ने किया है। जी चलिए, गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से पीछे से निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो यहाँ से निकलते हुए। तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, देखिए आप इस तरफ भी, अगर मैं कैमरामैन नेगी को कहूँगा यहाँ पर दिखाएंगे, और सीपी जोशी यहाँ से, सीपी जोशी जो है वो यहाँ से जाते हुए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, प्रस्ताव अब समर्थन देकर आगे नितिन नवीन जी को? जी, राजस्थान की पूरी टीम ने नॉमिनेशन फाइल किया है, वहाँ अपना प्रस्तावक समर्थक फॉर्म दिया है। मैं सोचता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक युवा तरुणाई को, युवा शक्ति को देश का नेतृत्व, संगठन का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुरू से युवाओं के प्रति, युवाओं को आगे बढ़ाने के प्रति और जनजी के प्रति भी, और देश में हर व्यक्ति के प्रति भी, और संगठन में पहला अनुभव है कि एक युवा जिन्होंने बहुत लंबा अनुभव जिनका रहा है बिहार की राजनीति में भी और सत्ता में भी और संगठन में भी, युवा मोर्चा में राष्ट्रीय दायित्व रहा है, तो ऐसे नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पार्टी में हम सब लोग। लेकिन जोशी जी ये बताइए, दूसरा नाम क्यों नहीं आता कभी? जब भी चुनाव होता है एक ही नाम रहता है, निर्विरोध होता है, दूसरा नाम लोकतंत्र कहाँ, मतलब वो, और कांग्रेस भी कह रही है कहाँ चुनाव हो रहा है? आंतरिक लोकतंत्र है और हम सब लोग देख रहे हैं कि पूरे देश भर के सभी डेलीगेट्स सभी यहाँ आए हैं और सब लोग समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, राजस्थान से, आप राजस्थान तो जीत लिया, सबसे बड़ा चैलेंज नितिन नवीन जी के लिए बंगाल होगा। बंगाल आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए, और तमिलनाडु, बंगाल, 5 राज्यों में चुनाव है। इनफैक्ट हर राज्य में भाजपा जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता और उन प्रदेशों की जनता आतुर है वहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए। चलिए, डबल इंजन की सरकार, और अभी महाराष्ट्र में तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, जिसको बीजेपी ने नाम दिया है कि राज्य में, केंद्र में और लोकल इलेक्शंस में वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनी। यहाँ पर सीपी जोशी जी दावा करते हुए 5 राज्यों में चुनाव, नितिन नवीन के अध्यक्ष बनते ही बंगाल सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार से तुलना करते हुए बंगाल को जंगल राज का पर्याय बताने की कोशिश की।